मैं जस्ट भाई चप्पल पर था, एक जीन्स पहनी हुई थी, ये टी शर्ट थी, ये टोपी थी और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखा था ना। फिर एक सर ने बोला कि जाओ जाओ इसको घर भेज दीजिए, एब्सेंट डाल दीजिए, इसका कॉपी नहीं मिला। मैंने सर से बोला सर कह रहे हैं अभी रुको, तुम्हारे लिए बाहर बात हो रही है, देखो क्या होता है। तो सारे सर बाहर इकट्ठा हो रखे थे। सर ने कहा कि इसका 8 बजे पेपर है, ये 9 बजे आ रहा है, क्या कर रहा था बताइए। और पूरा क्लास, पूरा एग्जामिनेशन रूम खाली और मैं बस अकेले बैठा हुआ। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तुम्हें पता है दोस्तों, पूरे 3 साल हो गए मुझे कॉलेज को, मतलब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीकॉम थर्ड ईयर चल रहा है, मतलब लास्ट था। और इन पूरे 3 सालों के अंदर आज वो दिन है ना जो सबसे यादगार था। मतलब वो आज का दिन मैं शायद भूल नहीं सकता हूँ अपने ग्रेजुएशन के। मतलब ग्रेजुएशन है, आखिरी पेपर था, आखिरी दिन था। और भाई आज का पेपर छूटते छूटते रह गया। अगर आज का पेपर छूट जाता ना तो मेरा 6 महीने का बैक लगता है, ये पेपर मुझे दोबारा से अकेले बैठ के देना पड़ता। हुआ यूं कि भाई आज मैं सुबह उठा 8:35 पे और मेरा पेपर कब से है, 8 बजे से 9:30 बजे तक मेरा पेपर है, ठीक। और मैं उठ रहा हूँ 8:35 पे, जैसे ही फ़ोन लेकर के देख रहा हूँ 8:35 हो रहा है। अब भाई मेरी नींद उड़ गई, मैं एकदम बेचैन। तुरंत यही टी शर्ट पहनी मैंने, नीचे ब्लैक कलर की जीन्स, ये ब्लैक टोपी, और भाई से मांगी साइकिल की चाबी ली, साइकिल लिया। और एक तो बहुत दिनों बाद साइकिल चला रहा था, साइकिल लेकर के तुरंत निकला अपने सेंटर के लिए। संत बिनोआ पीजी कॉलेज देवरिया में ही है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर होगा मेरे घर से। भाई जो शॉर्टकट याद थे ना, सारे शॉर्टकट मतलब सारे शॉर्टकट को यूज़ किया और पहुंचा मैं कॉलेज। मतलब 8:35 पे उठा, जस्ट बस पहना ये कपड़ा, एक मतलब बॉटल से पानी पिया, फिर से निकाल करके मुंह धुला और जस्ट निकल गया साइकिल लेकर के। अब पहुंचने के बाद सर लोग बाहर लाइक रूम के बाहर बैठे हुए थे, कुर्सी उर्सी लगा करके। सर के पास पहुंचा, सर ने कहा कि क्या है, मतलब क्यों आए हो यहाँ पे। मैंने कहा सर एग्ज़ाम है। कहा कौन सा रूम। मैंने कहा सर सामने वाला। तो कह रहे जल्दी जाओ। और मैं गया, जैसे जो सर से मैंने बोला, उन्होंने कहा जाओ बैठ जाओ। मैं गया अंदर जा करके फ़ोन जमा किया अपना और बैठा। और बैठने के 5 मिनट बाद तक ना मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, ना मुझे लाइक वो आंसर शीट मिली, ठीक है। OMR जिसे बोलते हैं वो मुझे नहीं मिला था। भाई मेरा हालत ख़राब कि भाई 5 मिनट में, इतना लेट वैसे ही हूँ, 5 मिनट और बीत गया। 8:50 पे मैं कॉलेज पे पहुँच चुका था। और जैसे 8 बजे नॉर्मली कॉपी मिलती है और 9 बजे तक हम लोग लिख के जमा कर देते, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, टिक लगाने होते हैं, ठीक है। 5 मिनट पहुंचने के बाद 5 मिनट तक कॉपी नहीं मिला। मैंने सर से बोला सर कह रहे हैं अभी रुको, तुम्हारे लिए बाहर बात हो रही है, देखो क्या होता है। तो सारे सर बाहर इकट्ठा हो रखे थे। फिर मुझे बुलाया गया कि भाई जो लेट लड़का आया वो बाहर आ जाए। तो मैं उठ करके गया। फिर उन्होंने कहा कि अपना फ़ोन लेकर के आओ, अपना एडमिट कार्ड लेकर के आओ। दोनों चीज़ें मेरे पास थी। सर जहाँ मैंने जमा किया था वहाँ से मैंने फ़ोन कलेक्ट किया, फिर एडमिट कार्ड सर को दिया। सर ने देखा और उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन करा, कहाँ थे अभी तक और इतना लेट क्यों हो गया। और एक सर जो बगल में खड़े थे, जिनसे मैंने पहले बोला था, और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जाओ जाकर के बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि और सच बताना। तो मैंने कहा सर मैं लेट उठा था। मैंने सिंपल सा बोल दिया सर लेट उठा था, इसी वजह से लेट हो गया मुझको यहाँ पर। तो इन्होंने कहा, सर जो बगल में खड़े थे उन्होंने कहा कि हाँ सच बोल रहे, क्योंकि आ रहा था तो आँख मीचते हुए ही आ रहा था। और भाई मेरा अंदर से धक 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 हो रहा था। तो सर ने एडमिट कार्ड देखा, एडमिट कार्ड देखने के बाद बोला कौन से कॉलेज से आया। मैंने बताया कि महाराजा अग्रसेन से आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। फिर एक सर ने बोला कि जाओ जाओ इसको घर भेज दीजिए, एब्सेंट डाल दीजिए इसका। और मेरा और धक धक कर रहा था। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। भाई कि क्या होगा कहीं बैग ना लग जाए। तो एक सर ने बोला, जो वहाँ के हेड थे, शायद बहुत सारे टीचर वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने कहा कि अपने घर पे मम्मी को अपने फ़ोन लगा करके दो। मैंने जल्दी से फ़ोन लगाया मम्मी को। सोचो बैलेंस अगर फ़ोन में नहीं होता तो क्या होता। जल्दी से मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी को कॉल करने के बाद सर ने उनसे बात करी। सर ने कहा कि इसका 8 बजे पेपर है, ये 9 बजे आ रहा है, क्या कर रहा था बताइए क्या। तो भाई मम्मी ने वहाँ पर बोल दिया कि हॉस्पिटल गया हुआ था, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर अक्सर झूठ बोल देता हूँ और हॉस्पिटल का ही बहाना करता हूँ। तो मम्मी ने सोचा कि हॉस्पिटल वाले मतलब झूठ बोल दिया हो कि हॉस्पिटल गया था। तो उन्होंने बता दिया कि हॉस्पिटल गया था और कहीं घूमने नहीं गया था। सर जी कोई व्यवस्था हो तो कर दीजिए। मतलब अपनी लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में मम्मी ने लाइक सर से बोला था। और सर आए मेरे पास, सर कह रहे हैं कि आपकी मम्मी तो बोल रही हैं कि आप लाइक हॉस्पिटल गए हुए थे। मैंने कहा कि सर ऐसी सिचुएशंस में मैं अक्सर झूठ बोल देता हूँ और हॉस्पिटल वगैरह का बहाना बना देता हूँ। तो शायद मम्मी को लगा होगा कि इस बार भी मैंने यही किया है, तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन सर अभी सो करके उठाऊँ, मेरे माइंड में कोई झूठ वगैरह आ नहीं रहा था। और सर ने भी बोला कि सच ही बोलना, तो मैंने आपसे सच बोल दिया कि सर मैं लेट सोया था, इसी वजह से मतलब लेट उठा हूँ, इसी वजह से लेट हो गया है।
तो सर लाइक 2 मिनट आपस में भाई गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा और धड़कन तेज़ हो रहा था कि यार क्या होगा, एक तो इतना लेट हो गया है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है जाओ जा कर के पेपर दो। उन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया और फिर OMR दिया और फिर कहा कि जाओ जा कर के बैठो। और भाई मैं गया, जैसे ही मैं गया मतलब रूम के अंदर 9 बज चुका था, 9 बज के 1-2 मिनट हो रहा था और रूम के अंदर बैठा, मैंने जल्दी से अपने नाम वाम को फिल किया, तब तक सबकी कॉपी जमा कर ली उन्होंने और पूरा क्लास पूरा एग्जामिनेशन रूम खाली और मैं बस अकेले बैठा हुआ, जस्ट नाम वाम फिल करके 5 मिनट के अंदर मैंने सारा नाम वाम फिल कर दिया। फिर मुझे रोल नंबर मिला अपना, लाइक जहाँ पर साइन होता है एक आती है डेट, उस पर साइन किया जाता है, तो मैंने उस पर साइन किया और फिर लाइक टीचर ने भी मेरे कॉपी पर साइन किया, OMR पर साइन किया। और उसके बाद भाई दोस्त थोड़े कह सकते हो कि अच्छे क्वालिटी के थे, लाडली जी की कृपा थी, महादेव की कृपा थी। दोस्तों ने लाइक एक जो बगल में मेरे बैठा था उसने मेरे से क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया जिस पे सारी टिक लगी हुई थी। फिर एक दीपक यादव नाम का मेरा दोस्त है जिसके में से अक्सर मैं देख करके लाइक आंसर की अपना OMR में भरता हूँ, ठीक है। जैसे गोला पारना होता है, गोला लाइक गोला भरना नहीं होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा यार, एग्जाम तो दिया ही होगा आप लोगों ने। तो जस्ट भाई दीपक भाई ने भी मेरे से लाइक अपना क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया और उन्होंने लाइक अपने पेपर पे मेरा रोल नंबर लिख दिया था ताकि जिससे किसी को शक ना हो। अब जस्ट उनका पेपर लिया, मैंने नाम वाम फिल किया 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मुझे लगा होगा 50 क्वेश्चन को टिक लगाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसे पलटो अब ऑप्शन होते हैं तो उसमें टिक लगा हुआ था। जस्ट उसमें से देख करके मैंने 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर अपना पेपर डन कर दिया। और देखो यार 9:30 बजे तक पेपर था, 9:28 पे मैंने पेपर अपना जमा कर दिया सर को। 9:28 पे जैसे ही पेपर जमा किया और मैं बाहर निकला, सर से कहा कि सर ये पेपर लीजिए, और मैं बाहर निकला जस्ट दोस्तों की तरफ दौड़ रहा था, फिर याद आया कि यार फ़ोन तो सर के पास है। दौड़ते दौड़ते गया फिर ऑफिस में, मैंने कहा कि सर फ़ोन दे दो। सर ने कहा कि अच्छा 5 मिनट रुको, मैं बाहर आता हूँ, अभी तो तुमको तुम्हारा फ़ोन देता हूँ। मैं रुका, 5 मिनट बाद सर बाहर आते हैं। मैं जस्ट भाई चप्पल पर था, एक जीन्स पहनी हुई थी, ये टी-शर्ट थी, ये टोपी थी और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखा था। नर्वस क्या था कि बस हाँ लेट उठा हूँ, लेट हो गया, जस्ट ये था, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी। अब सर ने कहा कि अपना ये फ़ोन खोलो, मैं इसको चेक करूँगा, फिर तुम्हें फ़ोन दूंगा, तुम घर चले जाना। मैंने फ़ोन ओपन करा, न उन्हें व्हाट्सअप मिला फ़ोन के अंदर, न उन्हें इंस्टाग्राम मिला, न फेसबुक मिला, कोई एप्लीकेशन नहीं मिली। उन्होंने गैलरी खोली, फ़ोटो वगैरह देखा उसके अंदर और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, क्योंकि भाई मेरा जो फ़ोन है जिसके अंदर मैं वीडियो शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, मेरा ख़राब हो चुका है। इसी की वजह से आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही है, तो फ़ोन रखा हुआ है घर पर ही। और एक फ़ोन लाइक घर पर ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर जैसे ये वाला फ़ोन है, इसके अंदर मैंने सिम वगैरह डाला अपना जस्ट, और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी है। तो इसके अंदर जस्ट इसी को लेकर के गया था, तो इसको चेक करा, उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने मुझे दिया, फिर मैं वापस आ गया। भाई साइकिल से गया, साइकिल से वापस आया, एक तो इतने दिन बाद साइकिल चला रहा था। भाई एक ही चीज़ है यार कि इस पूरे 3 साल के अंदर ये चीज़ यादगार है कि हाँ चलो 7 मई 2024 का ये डेट नहीं भूलेगा कि हाँ ग्रेजुएशन में कुछ यादगार रहा, तो बस यही चीज़ छूट जाता तो भाई यार 6 महीने और बर्बाद होते। यार स्कूल कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला, कॉलेज कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। अब कॉलेज का भी आखिरी साल, आखिरी पेपर, अभी कॉलेज भी ख़त्म, रिज़ल्ट कुछ टाइम में आ जाएगा। अब क्या होगा आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी ऐसी कोई मेमोरी अगर है कॉलेज से लेकर के, स्कूल से लेकर के, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम छूटा? मेरे साथ पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ कि भाई लेट सोने की वजह से ये हुआ है, वरना मैं लेट उठता भी था तो फिर भी चला जाता था, लेकिन इतना लेट कभी नहीं होता था। बाकी यार अगर आपकी कोई ऐसी लाइक मेमोरी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। बाकी ये लाइक मेरे साथ पहली बार हुआ तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, या फिर इन फ्यूचर में इस वीडियो को देखूँगा तो यार मुझे भी याद रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो हुई थी। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।